हाल है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज का क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड ही काफी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले परसेंटेज निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दिया है, जैसे कि 70% ऑफ 200 बोला तो हम लोग क्या करते हैं 200 बटा 100 कर लेते हैं। इससे 1% का वैल्यू निकल जाता है और 70% पूछा तो अगर 1 का वैल्यू है तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70% का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर आप एग्जाम में अगर ऐसे कीजिएगा तो आप 10 सेकंड में नहीं, कम से कम 1 मिनट ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या देखिए, अगर ये 200 है तो अगर एक डिजिट पहले हम लोग पॉइंट लगा देते हैं तो ये 10% का वैल्यू निकल जाता है। अगर एक डिजिट और पहले अगर 2.00 कर देते हैं तो ये 1% का वैल्यू निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ से 10% का वैल्यू निकाल लेते हैं एक डिजिट पहले पॉइंट लगा के, जो कि हो जाएगा 20, और 20 को अगर 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 70% का वैल्यू आ जाएगा, जो कि होगा 140। और 140 प्लस हम लोग इसको कर देंगे 2x इज इक्वल टू, वैसे ही मैंने बताया कि पहले हम लोग यहाँ पे 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 50। 50 को 12 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 पांचे हो जाएगा आपका 60, और एक जीरो और लगा देते हैं 600। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 600 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, जो कि हम लोग का हो जाएगा 460, और x का वैल्यू के लिए ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 460 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6 और 0 का 0, यानी कि 230, और यही हम लोग का होगा राइट आंसर। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि बताइए 20% ऑफ 340 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 15 का आंसर कितना होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक डिजिट के पहले हम लोग पॉइंट लगा देते हैं तो वो 10% का आंसर होता है। 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 20% का आंसर निकल जाएगा। तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हो जाएगा 68, और इससे इसको काट देंगे हो जाएगा 2, यानी कि 68 इंटू 2 कर देंगे तो होगा 136, और यही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि 40% ऑफ 265 प्लस 35% ऑफ 180 किसका होगा वो 50%। देखिए 50% मतलब होता है आधा। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग का काम होगा 40% ऑफ 265 निकाला। कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए एक डिजिट के पहले अगर हम लोग पॉइंट लगा देते हैं तो वो हो जाता है 10%, यानी कि इसका 10% का वैल्यू है 26.5, और अगर 40% का वैल्यू निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 5 20 का 0, 8 2, 4 6 24, 2 26, 8 2, 4 2 का 8 और 2 10 का 0। अब देखिए पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो एक डिजिट पहले हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 106.0 है तो 0 लगाओ या नहीं लगाओ बात बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 35% ऑफ 180 लगाएंगे, फिर से पॉइंट में जाना है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे 35 को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, बहुत अच्छा तरीका है ये, 30% प्लस 5% के रूप में। अब देखिए इसका अगर 10% निकालना होगा तो 0 का पहले एक पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 18, 10% का वैल्यू हो गया मेरा 18। 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30% का वैल्यू, जो कि हो जाएगा 54। अब 10% का वैल्यू अगर 18 है तो 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, यानी इस पूरे का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो जो कि होगा 63। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169, और यही जो है आपके बोल रहा है 50% ऑफ किसका, यानी कि ये जो नंबर है वो 50% किसका है। तो अगर इसको डबल कर देंगे तो वही होगा हम लोग का राइट आंसर। इंटू 2 कर देते हैं, दोनों 18 का 18 से 2 6 12 1 3 8 से 2 1 2 और ये 1 3 338, जो कि हुआ हम लोग का राइट आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी नंबर का 75% निकाला जाए, मान लीजिए वो नंबर x है, अगर इसका हम लोग 75% निकालते हैं और 75 में जोड़ दे रहे हैं तो वही नंबर यानी कि x खुद मिल जाता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, वो है कि कोई भी नंबर अगर 1 भी है तो वो भी अपने आप में 100% होता है, यानी x भी अपने आप में कितना परसेंट होगा 100% होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है x का 75% निकाला जा रहा है और उसमें 75 जोड़ दिया जा रहा है तो वो नंबर मिल जा रहा है, यानी x का पहले हम लोग 75% निकाले थे, फिर उसमें 75 जोड़ दिए तो x मिल गया, यानी कि 75% निकाले थे 75 जोड़ दिए तो 100% नंबर मिला, यानी कि ये जो 75 होगा वो होगा 25% का वैल्यू।
फिर से एक बार ध्यान से देखिए, x का 75% निकाला गया है और उसमें 75 जोड़ दिया गया है, तो वो नंबर यानी कि x मिल गया, और x जो है वो अपने आप में 100% है। इसका 75% निकाला गया और 75 जोड़ दिया गया, तो वो नंबर मिल गया, यानी कि 100% मिल गया। इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 75 होगा वो अवश्य 25% होगा, तभी 75 और 25 जोड़ने के बाद 100% मिल गया। तो 25% का वैल्यू कितना हुआ? 75। तो यहां से हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगा हम लोग का 75/25, जो कि हो जाएगा 3। 25 से ये 3 बार में कट जाता है। अब 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 300। और 100% मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना होगा? 300, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि रमन नाम का लड़का है, उसको 456 नंबर आते हैं एक एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि रमन को कितने आते हैं? 456 नंबर आते हैं। सीता नाम की लड़की है, उसको 54% नंबर आते हैं। ठीक है, वही लड़की को 24 नंबर कम आते हैं रमन से, यानी कि सीता को 24 नंबर कम आते हैं रमन से। तो सीता को अगर मैं फ्री में 34 नंबर दे दूं, तो क्या ये रमन के नंबर के बराबर हो जाएगा? हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 34% है। यहाँ पे जो मिनिमम है पासिंग मार्क्स है, अगर किसी बच्चे को 34% नहीं आता है तो भैया जी दोनों ही फेल है। पर इस केस में हम लोग देख सकते हैं सीता भी पास है, क्योंकि उसको 54% नंबर आए हैं, और रमन भी पास है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि रमन को जो नंबर आया है यानी 456, ये मिनिमम पासिंग नंबर से कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को मिनिमम पासिंग नंबर ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत ज्यादा इजी है। देखिए, इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे? हेल्प लेंगे, यानी कि 54% प्लस 24 इज इक्वल टू 456 है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था और हम लोगों ने समझा भी कि ये कैसे हुआ। 54% का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ये जो इधर प्लस में है उधर उसको लेकर जाना पड़ेगा माइनस में, यानी 456 माइनस हो जाएंगे आपके 24, जो कि हो जाएगा 432। 54% का वैल्यू है आपका 432, तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 432 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 54। अब देखिए 54 के टेबल में क्या 432 आता है? तो ये मुझे भी 54 के टेबल नहीं आता, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि 4 के टेबल में 2 जो आता है वो मात्र 8 बार में आता है, जो कि 32 होता है। ठीक है, 4 के टेबल में 32, यहाँ पे 32 दिख रहा है। मैं एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लूंगा कि क्या 54 के टेबल में 8 बार में 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 चौका 32 के 2, 8 3, 8 5 40 और 3 43, यानी कि 8 बार में आ रहा है, यानी 1% का वैल्यू 8 हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 100, जो कि हम लोग का हो जाएगा 800। अब हमको पता चल गया ये 100% मतलब कि पूरा टोटल नंबर का एग्जाम। ठीक है, टोटल नंबर का जो एग्जाम हुआ था वो 800 नंबर का हुआ था। अब मिनिमम परसेंटेज पासिंग परसेंटेज कितने हैं? वो है 34%। अब इसका 34% कैसे निकलेगा? तो मैंने आपको बताया कि अगर पहले 1% निकालना होता है तो यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, जो कि हो जाएगा 8। और अगर 34% का निकालना है तो 34 इंटू हम लोग कर देंगे 8, जो कि हो जाएगा 8 चौका 32 के 2, 8 3, 8 24, 24 3 27, यानी कि इतने नंबर मिनिमम पासिंग नंबर है। अब पूछ रहा है कि रमन को कितने ज्यादा नंबर आए हैं मिनिमम पासिंग नंबर से, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे, तो आ जाएगा 6 में से 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, यानी कि रमन को 184 नंबर ज्यादा आए हैं, और यही होता है हम लोग का राइट आंसर।